अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज का जो व्लॉग है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जी जो यूके मूव होना चाहते हैं। ना ही कोई जी उनके पास हाईली क्वालिफिकेशन है, ना ही वो आइल्स कर सकते हैं और जी ना ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो यूके आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो जी आज का जो व्लॉग है मेरे उन बहन भाइयों के लिए स्पेशली है। आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आज आप लोगों को एक यूके की ऐसी वीज़ा कैटेगरी के बारे में बताऊंगी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस वीज़ा कैटेगरी के ऊपर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी एशियन कंट्री से जी यूके आ सकते हैं और अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं 2024 में, जबकि काफ़ी सारी वीज़ा कैटेगरीज के डिपेंडेंट्स बंद कर दिए गए हैं तो लोग काफ़ी परेशान हैं। इस वजह से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कोई ना कोई ऐसी वीज़ा कैटेगरी ढूंढूँ या कुछ ऐसा सर्च करूँ जिसमें जी आप अपने बीवी बच्चों को साथ ला सकें। जो मैरिड लोग होते हैं उनकी ये सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है। पहले इस चीज़ का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब यही है कि हम जहाँ पे भी जाएं जी अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं। पहले ऐसे होता था, हस्बैंड आ जाता था, बीवी बच्चे पीछे होते थे, वो बाहर आता था, कमाता था, बेचता था। लेकिन अब ये एक ट्रेंड कह लें, एक ज़रूरत कह लें, ये हो गया जी। जब सबकी कोशिश होती है हम अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेके जाएं। तो ये जो आज की वीज़ा कैटेगरी है जी, इसमें भी ऐसा ही आप अपनी बीवी बच्चों को साथ ला सकते हैं। और जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर रहने खाने पीने का खर्चा बिल्कुल फ्री होगा। प्लस जी आप जब पाकिस्तान, इंडिया किसी भी कंट्री से अप्लाई करेंगे तो जो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो भी जी आपका एम्प्लॉयर उठाएगा। वैसे तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच में ऐसा ही है। अगर आप यूके के चैरिटी वर्कर वीज़ा के ऊपर आते हैं तो ये सारी चीज़ें जी आपको फ्री मिलेंगी। इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आपको आइल्स नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बदले में जी आप जब यूके आएंगे तो आपने जी जो है ना यूके की चैरिटी के लिए काम करना होगा। बदले में जी आपको फ्री रहना, खाना पीना, ये सारा कुछ मिलेगा। तो इसके बाद जी मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की इस वीडियो में, इस वीज़ा के बारे में सारी डिटेल दूंगी आपको। यूके की वेबसाइट से जाके दिखाऊंगी इस वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, इस वीज़ा का प्रोसेस क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब तक यूके आके रह सकते हैं, और इस वीज़ा को जी आप स्विच कर सकते हैं। और उसके बाद जी आप इस वीज़ा के ऊपर अगर यूके आते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं, और अपने जब बीवी बच्चों को साथ लेके आना है तो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। बस ये काम आप लोगों ने करना है ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाती रहूँ। आजकल मेरी पूरी कोशिश होती है मैं ऐसे व्लॉग बनाऊँ जिसमें जी आप अपनी फैमिली को ज़रूर साथ ला सकें। चलें जी अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ जी, ये चैरिटी वर्क वीज़ा है क्या। ये यूके का एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा है जो आपको 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए दिया जाता है। इसमें जी आप पाकिस्तान, इंडिया किसी भी एशियन कंट्री से यूके आते हैं, यहाँ पे आके आपने रहना होता है और काम करना होता है। यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चर्च हैं जी, वहाँ पर आपको फ्री में काम करना होगा। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसा कि नाम से पता है चैरिटी वर्क वीज़ा है। आपको यहाँ पे फ्री में काम करना होगा, बदले में आपको सारी फैसिलिटीज़ जो है, खाना पीना, रहाइश, ये सब कुछ मिलेगा। आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इस काम की आपको सैलरी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने चैरिटी, यूके की चैरिटी के लिए वर्क करना है। लेकिन इस वीज़ा के ऊपर जब आप आते हैं तो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। यस, आप इसके ऊपर दूसरा काम कर सकते हैं। वो क्या है जी, जो तो आपकी पहली जॉब है ना मेन, अब वो आपने करनी है चैरिटी के वीज़ा के ऊपर, जिसके ऊपर जी आप आए हुए हैं, उसकी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके अलावा आप 20 जो आवर्स है ना वीकली, वो काम किसी और जगह पे कर सकते हैं। लेकिन वो यही है कि सेम कैटेगरी हो तो उसके ऊपर आप 20 घंटे काम करके जो पैसे कमाएंगे वो आपके होंगे। लेकिन जो आप वीज़ा मेन जो जॉब होगी उसके अंदर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन डे टू डे के खर्चे आपको मिलेंगे, मतलब थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, उसके अंदर आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस वीज़ा का है, मैं वो आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ। अगर आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं, साथ साथ जी अपनी कोई और जो है ना अपना काम ढूंढ सकते हैं। उस वक्त उस वीज़ा के ऊपर आप परमानेंट काम नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ आप कोई और अपना एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई और एम्प्लॉयर मिल जाता है, वो आपको स्पॉन्सर करने को तैयार हो जाता है, तो फिर आप अपने वीज़ा को स्विच करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। कंपेयर टू कि आप पाकिस्तान से बैठ के स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो वो आपको उस तरह मिलना मुश्किल होगा। अगर आप यूके के अंदर ऑलरेडी इस वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं तो फिर जी आपके लिए आसान होगा अपना एम्प्लॉयर ढूंढना और फिर अपना वीज़ा स्विच करना। इस वीज़ा की ये अच्छी बात है कि आप इस वीज़ा को स्विच कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने थोड़े से जो पैसे हैं ना, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो वीज़ा है ना इसको आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, चैरिटी वर्कर वीज़ा को
आप यहाँ पे एम्प्लॉय ढूंढ के आगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच करने के अलावा जो आपका अपना चैरिटी वर्कर वीज़ा है जिसके ऊपर आप यूके आए हुए हैं, जो कि 1 साल का, मैंने कहा इसको जी आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं जब आप यहाँ पे आए होते हैं। लेकिन ये कि आपने उसके एक्सपायर होने से पहले पहले जी इसको जो आगे का है ना एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद जी एक आपको थोड़े से पैसे बैंक में शो करवाने होंगे, जो कि ये टियर 2 के जो जितने भी वीज़ाज हैं जो पहले टियर 5 के थे अब टियर 2 में आ गए, उनके लिए थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं आपको बता दूं। 1270 पाउंड जो आपने शो करवाने होते हैं, 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट, ये वीज़ा की जो है ना रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है ना वो मेंशन कर दे कि मैं मतलब इसकी मेंटेनेंस जो ये सारी या कॉस्ट लेटर के अंदर प्रोवाइड करूंगा, तो फिर जी इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑप्शनल होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर से आप वैसे पूछ सकते हैं कि वो आपको ये देगा या नहीं देगा, तो ये एक इसका है। और उसके बाद जी आप जो अपनी वाइफ को साथ लाएंगे, अगर आपकी बीवी है तो उसकी 285 लाख से फीस है वो आपने पे करनी होगी। मैं अब आपको बस इसका खर्चा बता रही हूँ। अगर आपका एक चाइल्ड भी है साथ तो 315 है, और अगर 2 हैं तो फिर सेकंड की इससे भी कम फीस हो जाती है। बैंक स्टेटमेंट में आपने ये पैसे शो करवाने होते हैं। ये मैंने आपको बताया ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब की नहीं। उसके बाद जी आपको टीबी टेस्ट जो है ना वो ज़रूर है, इसका ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वैसे वेबसाइट से भी जाके दिखाती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। वैसे मैंने कहा एक दफ़ा मैं आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा बता दूँ। ये जो टीबी टेस्ट है ये मोस्टली यूके के जितने भी वीज़ाज हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा के होते हैं उसके लिए जी इनकी ये मस्ट रिक्वायर्ड होती है। ये देख लें, ये इस वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्या है जी। आपको जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ना वो चाहिए होगा, ये एक इस वीज़ा की मेन रिक्वायरमेंट है। दूसरी आपकी एज है जी 18 ईयर्स तक हो, और उसके बाद जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का आपको पता है यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, और जिसके ऊपर जी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो ये, आपकी एज जो है ना वो कम से कम जो है ना 18 ईयर्स या इससे ऊपर उससे नीचे ना हो, और वही जो बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था 1270 पाउंड, ये जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वीज़ा लगवाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है जो यूके गवर्नमेंट की स्टार्टिंग के लिए। उन्हें श्योरिटी चाहिए होती है कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप यहाँ पे आके शुरू में आप अपने आप को सपोर्ट कर सकेंगे सर्वाइव यहाँ पे करने के लिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जी जब आपने अप्लाई करना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, रेफरेंस नंबर, योर एम्प्लॉयर विल गिव यू दिस। और उसके बाद जी वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा आपको, एविडेंस डेट यू हैव, वो ये जो बैंक की स्टेट में आपके पास पैसे शो करवाने हैं 1270 पाउंड जी, वो आपने दिखाने हैं। और अगर आप प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप विद, अगर आपके बीवी और बच्चे हैं तो जी आपने एफआरसी दिखाना है बच्चों के लिए, और जो है ना आपकी जो पार्टनर है उसके लिए जी मैरिज सर्टिफिकेट, वो सारी जो है ना रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको चाहिए होंगी। और जैसा कि मैंने कहा था फिर उससे नेक्स्ट जी आपको टीबी टेस्ट जो है वो चाहिए होगा। और उसके बाद जी आपको एक ब्लैंक पेज जो है ना वो कह रहे हैं कि आपके पासपोर्ट के ऊपर हो, जिसपे जी वो ज़ाहिर है वीज़ा लगना होता है। और ये देखें जी योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, इनके लिए जी आपको क्या क्या चाहिए होगा, यही कह रहे हैं जी आपके जो बीवी बच्चे हैं वो आपका होना चाहिए। ये मतलब आप इनको साथ ला सकते हैं। उसके बाद जो बच्चों की एज है ना वो 18 साल से कम हो, 18 साल से ज़्यादा ना हो। और उसके बाद जी आपका जो पार्टनर है कम से कम आपका 2 साल पुराना रिलेशन हो, यानी कि शादी को 2 साल गुजर गए हो। ये सारी वैसे बहुत डीप बातें हैं, डिटेल में आप ये यहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। और इनकी फ़ीस क्या मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। बच्चे का भी यही है कि वो 18 साल से छोटा हो, आपके साथ रहते हो, और जो आपने फिर ये चीज़ें शो करवानी है वो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। बीवी बच्चों का अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। और जी ये वाइफ की अगर आप है तो 285 पाउंड्स है, चाइल्ड है तो उसकी 315 है, अगर सेकंड चाइल्ड है तो 200 एक्स्ट्रा उसकी फीस है सेकंड चाइल्ड की। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं एक्सटेंड योर वीज़ा है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है ये भी आप यहाँ से सारा पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था 12 मंथ्स का वीज़ा है, तो यानी कि 1 साल का वीज़ा है, और 14 दिन जी आप पहले आ सकते हैं। फीस मैंने आप लोगों को इसकी बता दी। अप्लाई आपने जिसको ऑनलाइन करना है, अप्लाई टू एक्सटेंड योर चैरिटी वर्कर वीज़ा, इसके लिए भी वो कह रहे हैं यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन बिफोर योर करंट वीज़ा एक्सपायर। सीधी सी बात है, उसको एक्सपायर होने से पहले आपने आगे अगर एक्सटेंड करवाना है, वहाँ पे आए हुए हैं तो वो करना है, फिर ऑनलाइन जाके आपने अप्लाई करना है। और ऑनलाइन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आगे आगे जी वो आपको गाइड करता जाएगा। जैसे कि मैंने ये किया, वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड वेल्स कहाँ आ रहे हैं, और ये सारी डिटेल आगे आगे आप कंटिन्यू करते जाएंगे। इस तरह आपने फॉर्म फिल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, आई होप सो